साल 1098 यूरोप से हजारों लोग युद्ध की तैयारी में पूरे लावा लश्कर के साथ यरूशलेम की ओर निकल पड़े। यही लोग यरूशलेम क्यों जा रहे थे? जवाब है पोप का आदेश। पोप ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, पर ऐसा क्या है यरूशलेम में जो पोप ने ऐसा आदेश दिया? वजह है इस शहर का ईसाई धर्म में महत्व। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं इसराइल और गाजा का युद्ध छिड़ा हुआ है। क्यों? धर्म के कारण। क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमला किया, मुसलमानों ने ईसाइयों पर, अब बात यहूदियों पर हमला किया। अब यहाँ पर आते हैं, भारत में हमला हुआ पहलगाम में, पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों ने हमला किया उनका धर्म पूछकर कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और बस कुछ दिनों बाद पर इन दोनों के बीच जंग से छिड़ गई है। अब हम बात करते हैं क्रूसेड की, कि क्रूसेड क्या है, या यूँ कहें तो जिहाद क्या है, या फिर पहला धर्म युद्ध कब हुआ था। देखिए, 1000 साल पहले जब यूरोप से हजारों ईसाइयों ने यरूशलेम की तरफ कूच किया था, तब इसका मकसद सिर्फ धार्मिक था। क्या थी यह लड़ाई, क्या थे इसके कारण, आज हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको सुनाते हैं कहानी क्रूसेड की। तो क्या है ये कहानी? द होली क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध। क्यों हुआ था ये धर्मयुद्ध, क्या वजह थी इसके पीछे, सब कुछ आपको बता दें। शुरुआत हम उस शहर से करते हैं जो हमेशा से धार्मिक तौर पर 3 धर्मों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है, और उस शहर का नाम है जेरूसलम। कई लोग इसे यरूशलेम भी कहते हैं। जेरूसलम 3 धर्मों का जेरूसलम 3 धर्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे कि हिंदुओं के लिए अयोध्या है, यहाँ एक 35 एकड़ की जगह है, और इसी जगह को लेकर के पूरा विवाद छड़ा हुआ है। इसी जगह से 3 धर्मों के तार जोड़ते हैं। कौन से हैं 3 धर्म? पहला यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। इस्लाम और यहूदी की धर्म की शुरुआत इसी जगह से होती। यहीं पर उनका पवित्र मंदिर है, जिसे सेकंड टेम्पल कहते हैं। ईसाई धर्म का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपने उपदेश दिए। इस शहर में एक गलियारा है। कहते हैं सूली पर चढ़ाने से पहले ईसा मसीह को इसी गलियारे से गुजारा गया था, जिसे बाया डोलोरोसा कहा जाता है। इस्लाम में भी मक्का और मदीना के बाद सबसे खास जगह है जेरूसलम। माना जाता है यहाँ मौजूद डॉम ऑफ द रॉक से ही पैगंबर मोहम्मद ने बुराक नामक घोड़े पर बैठकर जन्नत की यात्रा की थी। साथ ही किंग सुलेमान ने ईसा से 1000 साल पूर्व जो इबादत गाह बनाई थी, मुसलमान उसमें भी आस्था रखते हैं। यानी 3 धर्म 3 मान्यताएं, और बस शुरू होता है उनका काम। इसी वजह से यरूशलेम पर कब्जे को पुराने समय से ही साइंस से जुड़ा देखा जाता है, जिसका कब्जा उसके धर्म का झंडा बुलंद। और इसी कब्जे के लिए शुरू हुई जंग, जिसे कहा गया क्रूसेड। पैगंबर मोहम्मद के बाद यरूशलेम पर इस्लामिक खलीफा का राज था। ईसाइयों के अंदर एक भावना तो थी कि अपने शहर को वापस जीतना है, पर इसके लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई लीडर नहीं था। साल 1096 में ईसाइयों ने तय किया कि अब वो यरूशलेम वापस लेकर रहेंगे, और इस मुहिम में एक ईसाई राजा अलेक्सियन अग्रणी भूमिका में थे। अलेक्सियस प्रथम एक बड़े राजा थे। 1021 में उन्होंने बाइजेंटाइन जैसे बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, और यरूशलेम कोई राज नहीं था, बल्कि लाखों ईसाइयों की श्रद्धा का केंद्र था। लिहाजा हमले के लिए जरूरत थी पोप की अनुमति की। पोप यानी कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु। उस समय पोप की पदवी पर थे पोप अर्बन द्वितीय। अलेक्सियस प्रथम ने पोप के पास अपना एक डेलीगेशन भेजा और युद्ध करने की अनुमति उनसे मांगी। इसके पीछे एक सोच यह थी कि अगर इस हमले को चर्च का सहयोग मिले तो इससे और भी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पोप के मुताबिक सभी गैर ईसाई लोग राजा के साथ थे, लिहाजा ईसाइयत को मानने वाले लोगों ने हथियार उठा लिए। पोप ने इसे न्यू स्पिरिचुअल बिगिनिंग यानी एक नई आध्यात्मिक शुरुआत बताया। 5000 से 50,000 से ज्यादा लोगों ने पैदल ही यरूशलेम की तरफ कूच कर दिया, पर यरूशलेम पड़ोस में तो था नहीं, और इतने लोगों का समुद्र के रास्ते जाना भी संभव नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ वॉरलॉर्ड्स के नेतृत्व में क्रिश्चियंस का काफिला निकल पड़ा। इस काफिले में एक चीज की कमी थी, प्लानिंग की। इसलिए यरूशलेम के रास्ते में ही कई लोग भूख प्यास से मर गए। इस बीच क्रूसेडर्स को रास्ते में दूसरे धर्म के लोग जो भी उन्हें मिले, वो उन्हें गाय मूली की तरह काटते गए। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या थी यहूदियों की। इसका कारण था यूरोप में यहूदियों के खिलाफ फैली नफरत, या जिसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। बहरहाल
क्रूसेडर्स आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांटना होता है। चारों हिस्सों का नेतृत्व एक एक राजा को सौंपा गया। क्रूसेडर्स का एक और दल था जिसमें एमिको नाम का एक जनरल लीड कर रहा था। यह दल कुख्यात था। यहूदियों के लिए कत्लेआम के लिए इस दल ने 1096 आते आते राइनलैंड यानी कि आज के जर्मनी में यहूदियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। इस हमले के पीछे क्रूसेडर्स के 3 मुख्य लक्ष्य थे: यरूशलेम पर कब्जा, ईसाई धर्म को फैलाना और इस्लाम के विस्तार को रोकना। पहले उद्देश्य को क्रूसेडर्स ने जल्दी हासिल भी कर लिया, लेकिन फिर मामला फंस गया। हुआ ये, मई 1097 में क्रूसेडर्स ने आज के तुर्की के एक शहर इनिक पर हमला किया। पहले उसे नाइकिया कहा जाता था। जून का महीना खत्म होते होते क्रूसेडर्स ने नाइकिया को अपने कब्जे में ले लिया, पर अल्टीमेट टारगेट था यरूशलेम फतेह करना था। नाइकिया पर कब्जा करने के बाद क्रूसेडर्स का हौसला बढ़ा और वो बढ़ने लगे यरूशलेम की तरफ। इस बीच मुस्लिमों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या हो रहा है। जिस तरह से ईसाइयों ने नाइकिया को जीता था, उसकी एक बड़ी वजह थी उस समय इस्लाम में अंतर्विरोध। कई मुस्लिम शासक थे जिनमें तब आपस में नहीं बनती थी। शिया सुन्नी का भी अंतर हावी हुआ था। क्रूसेडर्स लगातार आगे बढ़ रहे थे, पर उनकी हालत भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। खाने और पीने की समस्या तो थी ही, साथ ही सेल्जुक तुर्क का भी डर था, जो लगातार हमला कर इनकी रफ्तार को धीमा कर रहे थे। सेल्जुक तुर्क तब एक ताकतवर साम्राज्य था जो आज की तुर्की और आसपास के इलाके पर कंट्रोल करता था। सेल्जुक तुर्कों से लड़ते हुए साल 1098 आते आते क्रूसेडर्स ने सीरिया के शहर एंटियो पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्रूसेडर्स ने सीरिया के बाकी हिस्सों और लेबनान पर कब्जा शुरू किया। जून 1099 तक क्रूसेडर्स यरूशलेम के बाहरी इलाके में पहुंच गए। क्रूसेड शुरू होने के 4 साल बाद यरूशलेम में प्रोसीड्स की एंट्री हुई। इसके साथ ही शुरू हुआ कत्लेआम। ईसाई लड़ाकू ने बच्चे और बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा और यह लड़ाई जीत ली। कब्जे के बाद ईसाइयों ने 4 स्टेट बनाए: यरूशलेम, एडनेसा, एंटोय और त्रिपोली। एक पुरानी कहावत है, जंग एक अंधेरी गुफा का दरवाजा खोलने जैसी है। इसका अंत कहाँ होगा ये कोई नहीं बता सकता। क्रिश्चियंस के जीत के साथ जंग खत्म नहीं हुई। मुस्लिमों ने यरूशलेम खो दिया था। उन्हें यह बात खाई जा रही थी और इसी के साथ शुरू हुआ दूसरा क्रूसेड। 1144 में तुर्क जनरल जंगी के नेतृत्व में मुस्लिमों ने एडेसा पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। इससे यूरोपियन राजाओं का माथा ठनका। फ्रांस के राजा लुई सप्तम और जर्मनी के राजा कानराड तृतीय ने मिलकर इसका मुकाबला करने की योजना बनाई, पर तब तक इस्लामिक योद्धा जीत चुके थे। उन्होंने ईसाई पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाया था और दूसरे क्रूसेड में उनकी जीत हुई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिछली 2 लड़ाइयों में दोनों साइड के भारी नुकसान हुआ था और इसी की जड़ बना तीसरा क्रूसेड। 1187 से 1192 तक चलने वाले इस क्रूसेड को इतिहास का सबसे निर्णायक क्रूसेड कहा जाता है। साल था 1185। क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के खिलाफ मुस्लिम एकजुट होने लगे। इन सभी को एक करने में जिस आदमी का सबसे बड़ा हाथ था वो था सलाहुद्दीन, एक कुर्दिश योद्धा जिसने अपने काल में इराक से लेकर मिस्र तक अपना साम्राज्य फैलाया था। सलाहुद्दीन के चाचा जेंच डायनेस्टी के जनरल थे। उनके मरने के बाद सलाहुद्दीन ने उनकी जगह ली। 1185 आते सलाहुद्दीन नाम कमा चुका था। उसने सभी मुस्लिमों को एक करना शुरू किया। उसके युद्ध कौशल को देखते हुए ऐसा माना जाने लगा कि सलाहुद्दीन के अंदर भी कोई दैवीय शक्ति है। उनके किरदार पर एक फिल्म भी बनी है, किंगडम ऑफ हेवन। इस फिल्म में सलाहुद्दीन की बहादुरी की कई कहानियां दिखाई गई हैं। 1187 आते आते यरूशलेम की अधिकतर जमीन को सलाहुद्दीन ने जीत लिया। इधर यूरोप में हार से परेशान क्रिश्चियन राजाओं ने एक बार फिर से यरूशलेम पर कब्जा करने का फैसला किया। इस बार क्रूसेड को लीड कर रहे थे इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन, फ्रांस के राजा फिलिप द्वितीय और यूरोपीय राजाओं ने तय किया कि इस बार क्रूसेड जमीन में नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते जाएंगे। किंग रिचर्ड यूरोप से होली लैंड जीतने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पोर्ट सिटी एकर और जाफा पर कब्जा भी कर लिया। ये दोनों शहर आज इजराइल में पड़ते हैं। इंग्लैंड के राजा इन शहरों पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन किंग रिचर्ड के साथ एक दिक्कत थी। राजा साहब थोड़े आराम तलब इंसान थे। 2 दिन चलते और तीसरे दिन आराम करने के लिए चाहते। इधर क्रूसेडर्स चाहते थे कि जल्द से जल्द
यरूशलेम पर कब्जा किया जाए। सितंबर 1191 में रिचर्ड और सलाउद्दीन आमने सामने आए। इस जंग में रिचर्ड की सेना भारी पड़ी और सलाउद्दीन को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार 1192 में रिचर्ड के क्रूसेडर्स ने यरूशलेम को घेर लिया। किंग रिचर्ड एक समझदार इंसान थे। मार काट के बजाय उन्होंने बातचीत से कोई हल निकालने का सोचा। रिचर्ड और सलाउद्दीन एक पीस ट्रीटी साइन की। इससे कुछ समय के लिए लड़ाई रुक गई। इसे ट्रीटी ऑफ जाफा कहा जाता है। तय हुआ कि क्रिश्चियन तीर्थयात्रियों को बिना किसी रोक टोक के यरूशलेम आने की परमिशन मिलेगी। इस तरह तीसरा क्रूसेड खत्म हुआ। माना जाता है कि तीसरे क्रूसेड में किसी को जीत नहीं मिली, पर जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक जंग दूसरी जंग का दरवाजा खोल दिया और ऐसा ही हुआ। यूरोप में रिचर्ड द्वारा साइन की गई ट्रीटी की वजह से लोगों को असंतोष फैल गया। हमला न करना रिचर्ड की बहुत बड़ी भूल थी। इसलिए 1198 में पोप इनोसेंट तृतीय ने चौथे क्रूसेड को शुरू करने का आदेश दिया, पर इस बार प्लान में थोड़ा चेंज किया गया। अब तक क्रूसेडर्स यरूशलेम की ओर कूच करते थे। इस बार पोप ने कॉन्स्टेंटिनोपल का रुख करने का आदेश दिया। वही कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज की तुर्की के स्नब है। कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस समय बाइजेंटाइन साम्राज्य के राजा अलेक्सिस तृतीय का कब्जा था। क्रूसेडर्स की जीत हुई और बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया। यानी इस बार के क्रूसेड में यरूशलेम का जिक्र तक नहीं आया और इसके बाद जो भी क्रूसेड हुए उनमें से किसी भी क्रूसेड में ईसाई पक्ष की निर्णायक जीत नहीं मिली। कुल मिलाकर देखें तो अंत में मुस्लिमों का पलड़ा ही भारी रहा। यरूशलेम का इलाका भी उन्होंने कब्जे में रखा। आखिर में आपको सुनाते हैं क्रूसेड के एक ऐसे दौर की घटना, यूँ कहें कि एक क्रूसेड की घटना जिसमें कहा गया अल्बिजेंसियन क्रूसेड। जैसा कि हम जानते हैं कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसके बाद से ही उनकी शिक्षा पूरे यूरोप तक फैलने लगी। बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोगों ने भी ईसाईयत को अपनाया। यूरोप के लगभग सारे साम्राज्य ईसाई धर्म को अपना लिया। जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, वैसे वैसे चर्च का प्रभाव भी बढ़ने लगा। राजा भी ईसाई धर्म का होता था और राजा डिवाइन राइट्स मानव दैवी अधिकारों की बात करता था। पर यह अधिकार कौन देता था? चर्च। माने जो राजा होता था उसे भी चर्च की बात माननी होती थी। चर्च के खिलाफ जाने पर सजा दी जाती थी। यानी कुल मिलाकर कैथोलिक बहुत शक्तिशाली हो जा रहे थे। कैथोलिक्स के इस एक छत्र राज्य के खिलाफ ईसाई समुदाय में भी एक सेक्ट या एक पंथ निकलकर सामने आया। इन्हें कैथल या अल्बिजेंसी के नाम से जाना गया। ये कैथोलिक शिक्षाओं का विरोध करते थे। इस विरोध करने के लिए कैथस ने अपना अपना अलग चर्च बना लिया। अब कैथोलिक चर्च के होते हुए किसी और चर्च के बनने का मतलब था कैथोलिक चर्च को सीधी चुनौती। कैथस का यह आंदोलन फ्रांस के शहर अल्बी से शुरू हुआ, इसीलिए इसे अल्बिजेंसियन नाम से जाना जाने लगा। ये अपने आप को गुड क्रिश्चियन कहते थे। इन्होंने ईसाई धर्म के पुराने कई रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया। पोप और कैथोलिक चर्च इससे नाराज हो गए। कैथोलिक चर्च ने इससे परेशान होकर पोप इनोसेंट तृतीय की अगुवाई में कैथस को मारना शुरू कर दिया। जो भी धर्म के खिलाफ बोलता उसे मारा जाने लगा। पर लोगों को मारने की वजह से उनके अंदर गुस्सा और फूट पड़ा और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब कई सारे सेक्ट चर्च में रिफॉर्म की बात करने लगे तो कैथोलिक चर्च ने सबको सजा देनी शुरू कर दी। इतिहास में ऐसा जिक्र मिलता है कि कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स नकारने वालों को जिंदा जला दिया गया। कुछ को देश निकाल देकर सर्बिया भेज दिया गया। इस बीच यरूशलेम पर कब्जे के लिए 5वां और छठा क्रूसेड हुआ। इन्हीं क्रूसेडर्स को पोप इनोसेंट तृतीय ने आदेश दिया कि जहां भी कैथस मिले उन्हें मार दिया जाए। दक्षिणी फ्रांस के कुछ ऐसे शहर थे उन्होंने पूरी तरह से कैथोलिक परंपरा को नकार कर कैथस की बातों को फॉलो करना ही उचित समझा। साल 1234 आते आते ज्यादातर कैथस मारे गए और जो बचे पोप ने उन्हें वापस कैथोलिक बनाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर देखें तो क्रूसेड, होली वार या धर्म युद्ध कुल लड़ाई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई घटनाओं का एक सार था। इन सब में बस एक ही चीज कॉमन थी कि सारे युद्ध धर्म के लिए लड़े गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करना। और देखते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कौन जीतता है।